आज का वचन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 4 से 12। ये साक्षी वे जैतून के 2 पेड़ और 2 दीपाधार हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हैं। यदि कोई इन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो इनके मुख से आग निकलती है और वह इनके शत्रुओं को नष्ट करती है। जो इन्हें हानि पहुंचाना चाहेगा उसे उसी प्रकार मरना होगा। इन्हें आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार है। इनकी भविष्यवाणी के समय पानी नहीं बरसेगा। इन्हें पानी को रक्त में बदलने का और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की महामारी भेजने का अधिकार है। जब ये अपना साक्ष्य दे चुके होंगे तो अगाध गरीब से ऊपर उठने वाला पशु इनसे युद्ध करेगा और इन्हें पराजित कर इनका वध करेगा। इनकी लाशें उस महानगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो लाक्षणिक भाषा में सोदोम या मिस्र कहलाता है और जहां इनके प्रभु को क्रूस पर आरोपित किया गया था। 3.5 दिनों तक हर प्रजाति, वंश, भाषा और राष्ट्र के लोग इनकी लाशें देखने आएंगे और इन्हें कब्र में रखने की अनुमति नहीं देंगे। पृथ्वी के निवासी इनके कारण उल्लसित होकर आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि ये 2 नबी पृथ्वी के निवासियों को सताया करते थे। किंतु 3.5 दिनों बाद ईश्वर की ओर से इन दोनों में प्राण आए और ये उठ खड़े हुए। तब सब देखने वालों पर आतंक छा गया। स्वर्ग से एक वाणी इनसे ये कहती हुई सुनाई पड़ी, यहाँ ऊपर आओ। और ये अपने शत्रुओं के देखते देखते बादल में स्वर्ग चले गए। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 20 पद संख्या 27 से 40। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने ये प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निस्संतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निस्संतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निस्संतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती है, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं उन लागों में न तो पुरुष विवाह करते हैं और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उनसे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें ईसा से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज सदूकी गण यीशु से पुनरुत्थान के बारे पूछकर पुनरुत्थान को नकारना चाहते हैं, पर यीशु उन्हें धरातलीय सोच से परे इसकी व्याख्या करते हैं। जहाँ सब कुछ हमारी कल्पना के परे है, वहाँ लोग मरते नहीं, दूसरे रूप को ग्रहण करते हैं, पर हम इसे तब तक समझ नहीं सकते जब तक कि हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेते। पुनरुत्थान वह वास्तविकता है जहाँ हमारी धरावी दुनिया खत्म होकर नई दुनिया की शुरुआत होती है। अगर यीशु के रूपांतरण को देखा जाए तो हम उनके रूप की व्याख्या भी नहीं कर सकते। पेस भी उनकी व्याख्या नहीं कर पाए। अपनी मृत्यु के पश्चात जब बहुतों को वे दिखलाई दिए, उनके अपने शिष्यों ने उन्हें नहीं पहचाना। इस तरह वे पुनरुत्थित छवि की एक झलक देते हैं। आज हमें एक नए जीवन की आशा के साथ अपने विश्वास को जीने की आवश्यकता है। आमीन।